अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ मेहरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहरीन तनवीर। आज कोई शॉपिंग व्लॉग नहीं है बल्कि एक घर का ही व्लॉग है। ये अब्दुल बारी हैं और ये हमारे बेटे हैं और हम लोग जा रहे थे कहीं पार्क में। काफ़ी दिन हो गए हैं हम लोग कहीं नहीं गए हैं क्योंकि अब मेरी सिस्टर की तबीयत थोड़ा बेहतर नहीं रहती है। आप सबको पता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हमारी मीठी ईद भी समझें इसी तरह घर के अंदर गुज़र गई थी और ये ईद भी समझें इसी तरह से गुज़र रही है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और किसी वक्त भी कोई अर्जेंट मसला हो जाता है जिसकी वजह से हमें उन्हें लेकर जाना पड़ता है और फिर ज़ाहिर है कि हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट वगैरह ये सब कुछ वहाँ पर बहुत देर लग जाती है। बस 2024 से लेकर 2025 तक ये वक्त हो गया है और अभी तक ये सारे इश्यूज़ ऐसे ही चल रहे हैं क्योंकि सिस्टर एक कैंसर पेशेंट हैं और क्योंकि हेपाटोलॉजिस्ट का उनका ऑपरेट हो चुका है, लेकिन बस ये है कि अभी थोड़ा बेहतरी नहीं है और बस अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी उनको दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला उनको बेहतर करे और अल्लाह पाक उनको सेहत दे। बहुत कम ऐसा होता है कि अब कहीं आए जाएं क्योंकि ज़ाहिर है कि उनकी वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल कर अब्दुल बारी के बाबा अब्दुल बारी को घुमाने के लिए लेकर आ गए थे और हम आए हैं लांडी चार पर इमरान शहीद पार्क में। और ईद की वजह से ज़ाहिर है कि यहाँ पर झूले वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं बच्चों के, तो बस थोड़ी सी जगह पर हम आ गए थे अब्दुल बारी को लेकर ताकि वो थोड़ा सा इंजॉय कर ले। हमारे साथ बच्चा भी जो है वो समझें कि घर में बिल्कुल बंद रहकर थोड़ा सा ज़ाहिर है कि बच्चा भी ऑकवर्ड फ़ील कर रहा होता है कि मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ, बल्कि ये तो अपने बाबा से रोज़ बोलते हैं कि बाबा मुझे यहाँ लेकर चलो, लेकिन ज़ाहिर है कि सिस्टर की वजह से हम लोग कहीं नहीं जाते हैं और बस थोड़ा सा टाइम निकाल कर समझें कि हम इन्हें यहाँ ले आए थे अब्दुल बारी को और अब्दुल बारी इस थोड़े से टाइम में ही बहुत खुश हो गया था माशाल्लाह से। इस तरह के झूलों में अब्दुल बारी को मैं बहुत कम बिठाती हूँ। आपको पता है कि बच्चा थोड़ा सा मेरा वीक है तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह के झूलों में ना बैठे, लेकिन उनको बस शौक़ हो रहा था कि मुझे पेंजोइन पर बैठना है और देखें बैठ तो गए थे लेकिन वो इतना डर रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ और डर कर देखें अपने बाबा से जो है चुपके जा रहे थे। देखिए आप इनके बाबा इनको बार बार सेट कर रहे थे, एक तरफ वो खड़े हुए थे और एक तरफ मैं खड़ी हुई थी कि कहीं खुदा ना खास्ता ये गिर ना जाए क्योंकि उनका झुकाव जो है वो एक ही तरफ हो रहा था। ये देखें आप, इस तरह के झूलों में बिठाने से हमें थोड़ा सा डर लगता है इनको और कोशिश हमारी यही होती है कि हम इस तरह के झूलों में इनको ना बिठा लें। ये देखिए, और जो पकड़ने वाले झूले होते हैं उसमें तो खैर ये आराम से बैठ जाते हैं, बस ये है कि डरते हैं, ये आपको पता है हर चीज़ से। तो मैं आपको बता रही थी कि बस सिस्टर का ये टाइम भी ऐसे ही निकल गया और अभी क्योंकि उनका ऑपरेट हुआ था उसके बाद अब ये है कि थोड़ा सा वीक हो गई हैं वो क्योंकि उनके 2 बड़े ऑपरेट हुए हैं जिसकी वजह से अब उनके अंदर थोड़ी सी जो है वीकनेस आ गई है। केमो का जो टाइम था उन्होंने वो भी बहुत अच्छे से निकाला माशाल्लाह से। 6 मंथ उन्होंने केमो के थे इन्होंने वो बहुत अच्छे से निकाला। यानी कि उसमें ये होता है कि पेशेंट जो होता है वो बहुत वीकनेस की तरफ चला जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका ये टाइम बहुत अच्छे से निकला। लेकिन अब जाकर जो है थोड़ा सा उनमें वीकनेस आ गई है जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि एक वक्त होता है जब आप बीमारी से लड़ सकते हैं और माशाल्लाह से इन्होंने बहुत हिम्मत करी। जब तक वक्त था इन्होंने बहुत लड़ाई की अपनी बीमारी से और लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा इनमें वीकनेस आ गई है जिसकी वजह से ख़ुद भी थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं। लेकिन बस अल्लाह ताला से यही दुआ है और आप सब भी मेरी सिस्टर को दुआ में याद रखें कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और बस उनके लिए यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र दे। और सब के लिए यही है जो बीमार हैं, जहाँ बैठे हैं और बीमारियों से लड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बीमारी से नहीं लड़ पाते हैं और फ़ौरन ही मतलब उनकी कंडीशंस ख़राब हो जाती है। आप सब भी मुझे बताइएगा इस ईद पर आपने कहाँ गुज़ारा दिन और कहाँ गए
और किस तरह आपकी ईद गुज़री, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये हमारी ईद तो बस मैंने आपको जैसे बताया कि बस ऐसे ही गुज़र गई, जैसे कि मीठी ईद गुज़री थी सिस्टर की बीमारी में, तो ये ईद भी ऐसे ही निकल गई। इंशाल्लाह आगे और भी अच्छा वक्त आएगा। अल्लाह ताला मेरी बहन को सेहत दे, उसके बाद अच्छा ही अच्छा वक्त है। इंशाल्लाह सबको सेहत दे अल्लाह ताला। जो बीमार हैं उन सब के लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दे। और ये था इमरान शहीद पार्क का एक छोटा सा व्लॉग मेरा, जहाँ पर हम अब्दुल बारी को घुमाने के लिए लेकर गए थे। हम बहुत टाइम के बाद निकले हैं बाहर, बहुत टाइम हो गया हमें कहीं गए हुए। और यहाँ पर अच्छा सा एक झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए, बहुत सारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हुई हुई हैं। बहुत छोटा सा पार्क है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा सा बनाया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पर आपके बच्चे आकर एंजॉय करेंगे। जो लोग कहीं नहीं जा सकते दूर, इस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो लोग कहीं दूर जाएं और बच्चों को घुमाने के लिए कहीं दूर लेकर जाएं या फिर किसी अच्छी जगह पर जाएं, तो वो इस छोटी सी जगह को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा जो है बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं, झूले हैं, बच्चे खूब खुश होंगे यहाँ पर। और सबसे बढ़कर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है गर्मी। कराची में तो अभी आपको सबको पता है कि बहुत गर्मी है, और इस गर्मी में समझें कि एक छोटे से पार्क में बहुत ही मज़ेदार सा एक व्लॉग बन सकता है आपका। एक अच्छी सी आप टाइम गुजार सकते हैं यहाँ पर। और इसी तरीके से हमने भी यहाँ बहुत अच्छा टाइम गुजारा। घरों में तो बहुत गर्मियाँ हैं, यानी कि आप अपने घर में अगर मौजूद हैं तो वहाँ पर बहुत गर्मी है। जिनके घर में एसी लगे हुए हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रही ये बात, जो हम जैसे सादे लोग हैं उनके लिए है कि ज़ाहिर है कि हम लोग के घरों में बहुत गर्मी है, तो वो यहाँ आकर छोटा सा थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं इस छोटे से पार्क में। और देखें आप, यहाँ मज़े मज़े के झूले भी लगे हुए हैं जिसे बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। 30 रुपये का और 40 रुपये का यहाँ पर टिकट है, जो कि बच्चों के लिए यहाँ पर है, वरना तो ज़्यादातर 100 रुपीज़ और 80 रुपये का टिकट चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा सा एक बनाया हुआ है कि यहाँ पर आप बहुत कम पैसों में अच्छे झूले झूल सकते हैं। ये देखिए, ये ट्रेन वाला झूला भी यहाँ बहुत मज़ेदार सा झूला था। इन्होंने बहुत लंबा चक्कर दिया है बच्चों को। और अब्दुल बारी को भी हमने यहाँ पर बिठाला था। और ये टिकट यहाँ पर 50 रुपीज़ का था। 50 रुपीज़ में एक अच्छी सी राइड थी जो कि बच्चे ले रहे थे। ये देखिए, बहुत अच्छा इन्होंने घुमाने के बाद बहुत अच्छा सा, ये देखिए एक छोटी सी शाम, अच्छी सी शाम हम गुजार कर घर में वापस आ गए थे। हम लोग कहीं दूर ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है और किसी वक्त भी कोई इमरजेंसी होती है तो फिर हमें फ़ौरन उनको हॉस्पिटल लेकर भागना होता है। तो इसलिए हम कहीं दूर नहीं जा सकते। थोड़ी थोड़ी सी जगह पर, यानी कि छोटी छोटी सी जगह पर हम चले जाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ आ गए, ये एक छोटा सा पार्क है, और समझें कि हमारे घर से थोड़ा सा ही डिस्टेंस पर ये पार्क है, इसलिए हम यहाँ आ गए थे। और यहाँ पर आकर हमने अब्दुल बारी को एंजॉय करवा दिया था। वरना तो आपको पता है कि अभी थोड़ा सा ज़रा मसला है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक इन सब मसलों के हल निकाल देगा। जो बीमारी देने वाला है वही शिफ़ा देने वाला है। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ करना चाहिए और हर हाल में उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक ने अगर बीमारी भी दी है तो उसी की तरफ से है, और शिफ़ा भी मिलेगी तो उसी की तरफ से। तो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और दुआओं में ख़ास तौर पर मेरी सिस्टर को ज़रूर याद रखिए।